राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने फैसले को लेकर वैश्विक सुर्खियों में आ चुके हैं। इस बार वजह है उनका बहुप्रचारित बोर्ड ऑफ पीस और उससे जुड़ा हुआ कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बढ़ता हुआ तनाव। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने एक नई वैश्विक पहल का ऐलान किया था। इस पहल का नाम रखा गया बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप के अनुसार ये बोर्ड दुनिया में चल रहे युद्धों को खत्म करने, संघर्षग्रस्त इलाकों में शांति बहाल करने और युद्ध से तबाह देशों के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। इस घोषणा के बाद से ट्रंप प्रशासन ने कई देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भी भेजा। शुरुआती सूची में कनाडा का नाम भी शामिल था, लेकिन कहानी ने उस वक्त मोड़ ले लिया जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की ओर से कोई त्वरित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ट्रंप को यह चुप्पी रास नहीं आई और 22 जनवरी की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान कर दिया कि कनाडा को भेजा गया न्योता अब वो वापस ले रहे हैं। ये फैसला कार्नी के किसी औपचारिक इनकार से पहले ही कर लिया गया, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा विवादित बना दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक सख्त लहजे में पोस्ट को साझा किया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल वेबसाइट पर एक पोस्ट में लिखा कि डियर प्रधानमंत्री कार्नी, कृपया इस पत्र को इस बात का सबूत माने कि बोर्ड ऑफ पीस कनाडा के शामिल होने के संबंध में आपको दिया गया न्योता वापस ले रहा है, जो अब तक का सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड ऑफ लीडर्स होगा। ट्रंप ने इस बोर्ड को अब तक का सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व मंच बताया और यह भी संकेत दिया कि इसमें शामिल होने वाले देशों को न केवल राजनीतिक समर्थन देना होगा बल्कि आर्थिक प्रतिबद्धता भी दिखानी पड़ेगी। आपको बता दें कि अब तक लगभग 35 देशों ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की सहमति दे दी है। इनमें इजराइल, टर्की और इजिप्ट, सऊदी अरब और कतर जैसे पश्चिम एशिया के प्रभावशाली देश भी शामिल हैं। इन देशों ने या तो आधिकारिक सहमति दे दी है या फिर प्रारंभिक समझौते पर ही हस्ताक्षर किए हुए हैं। हालांकि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी माने जाने वाले कई यूरोपीय देश जो है इस पहल से दूरी बनाए रखे हुए हैं। यूरोप की चिंता इस बोर्ड की संरचना, शुल्क प्रणाली और नेतृत्व को लेकर है। कई देशों का तो ये मानना है कि ये मंच शांति से ज्यादा शक्ति संतुलन का साधन बन सकता है। ड्राफ्ट प्रस्ताव के मुताबिक बोर्ड में स्थायी सदस्यता पाने के लिए किसी भी देश को कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देना होगा। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रंप खुद इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष रह सकते हैं, जबकि अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 साल तक का होगा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आपको बता दें कि लगभग 50 देशों को बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा गया है, लेकिन अभी तक सभी देशों से जवाब नहीं आया है। कुछ देशों ने साफ इनकार कर दिया है, कुछ ने सहमति जताई है, जबकि कई अब भी सोच विचार की स्थिति में लगे हुए हैं। इस पूरे विवाद की जड़ मानी जा रही है मार्क कार्नी का दावोस भाषण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन के दौरान कार्नी ने तथाकथित मध्यम शक्तियों से यह अपील की थी कि वे बड़ी ताकतों की धमकियों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। हालांकि कार्नी ने ट्रंप का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों को अमेरिका की नीतियों पर परोक्ष हमला जरूर माना गया। उन्होंने उन रणनीतियों की आलोचना भी की जिनमें टैरिफ को दबाव का हथियार, वित्तीय व्यवस्था को मजबूरी और सप्लाई चेन को कमजोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कार्नी ने कहा कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था जैसी कोई चीज अब अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने इसे एक ऐसा दौर बताया जहां ताकतवर देश अपने आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों को झुकाने के लिए करते हैं। यही बयान माना जा रहा है कि ट्रंप के गुस्से की असली वजह बनी है। अब सवाल यह है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस वास्तव में शांति लाएगा या ये भी वैश्विक राजनीति की एक और शक्ति परीक्षा बनकर ही रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।